आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड के एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने 10,000 में शुरुआत की और आज बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हम बात कर रहे हैं सुनील उनियाल जी की। चलिए जानते हैं इनकी पूरी सफलता की कहानी प्रियंका रावत के साथ। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हमारे साथ हैं सुनील उनियाल जी, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानेंगे इनकी कहानी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद प्रियंका जी। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जैसे आपने बताया सुनील उनियाल है और मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। श्रीनगर के पास मेरा गांव है, नियालगढ़ के नाम से उसको जाना जाता है। और मेरी लगभग जो पढ़ाई है ये बाहर हुई है, मतलब गांव में हमने बहुत कम पढ़ा है। पिताजी आर्मी में थे और इसलिए जगह जगह हमारी एजुकेशन हुई है। सर, यहाँ तक पहुँचने की शुरुआत हम किसी छोटे बिजनेस से करते हैं, तो आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करी? देखिए, बिजनेस की शुरुआत तो बहुत छोटे लेवल से ही की थी, क्योंकि हम पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा विज़न होता नहीं है बिजनेस का। हम सोचते हैं कि जैसे ही एजुकेशन पूरी हो तो हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पहला प्रेफरेंस रहता है कि आर्मी में चले जाओ। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा अजीब भी लगेगा कि मैं उस समय भी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैंने अपनी लाइफ में 2-2.5 साल ही नौकरी की है और उसके बाद अपना जो बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास मात्र 10,000 रुपये थे। तो समझ सकते हो कितने छोटे लेवल से मैंने काम चालू किया। सर, इस सफ़र में कहीं ना कहीं तो कठिनाइयाँ भी आई होगी, तो ऐसी कोई कहानी आपकी जिसमें आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा हो? देखिए, मुसीबतें तो लगी रहती हैं। जैसा अभी आपको बताया कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी से सूबेदार रिटायर हुए थे और सन 1985 में हो गए थे। हम 7 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 3 भाई। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय न तो आर्मी वालों की बहुत अच्छी सैलरी थी, कैसे भी करके वो अपना गुजारा चलाते थे। कठिनाइयाँ जब 10,000 रुपये थे तो हमने तब भी हर कठिनाई से लड़ा और हौसला रखा अपना। बीच में मार्केट में कई बार बहुत पैसे फंसे जो हमारी औकात से बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ये की है कि जो पैसा मरने वाला है उसके पीछे मत भागो। कई जगह हमें समझ आता है कि यार इसके पास पैसा है ही नहीं, ये मुझे देगा कैसे। तो ये चीज़ आपको सोचना है। तो मैंने ये, जब मेरा पैसा सन 1999 और 2000 के बीच में लगभग मेरे उस समय 35-36 लाख रुपए मार्केट में फंस गए, तो मैं घबराया नहीं। देनदारी बहुत थी, मैं घबराया नहीं। मैंने सब लोगों को बोला, भाई हमने तुम्हारा पैसा देना है। ये हमारा मतलब क्लीन अपने को दिखाने की वो थी कि हमने आपका पैसा आपको देना है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। 2 साल के अंदर मैंने पैसा कमाया और हर किसी का पैसा दिया। तो नीयत साफ होने के कारण मेरा वो समय भी अच्छे ढंग से निकल गया और उसके बाद मेरी कम से कम नहीं भी तो 50 गुना तरक्की हुई है। उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और आगे आप बढ़ते रहो, पीछे जो नुकसान हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। सर, आप आर्मी बैकग्राउंड से रहे, तो कभी आर्मी में जाने की इच्छा क्यों नहीं हुई? आप मतलब बिजनेसमैन में, इस बिजनेस में क्यों आए? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा क्या, जब हम मध्य प्रदेश में रहते थे, एक अमलाई जगह है, तो मेरे साथ के जो दोस्त थे इनकी दुकानें थी, तो हम उन दुकानों में बैठते थे। दोस्तों की दुकानों में थोड़ी देर के जाके वहाँ बैठा करते थे। तो तब से मुझे समझ आया कि यार ये आदमी चाहे तो कितना भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। आर्मी में जाना या कहीं जॉब करना वो एक लिमिटेड रहेगा, क्योंकि हमने देखा उस जो मेरा दोस्त था वो पढ़ाई भी कर रहा था, 10वीं और 12वीं मैंने साथ किया।
तो उसने काफ़ी कुछ उसमें डेवलप कर दिया, पढ़ते पढ़ते उसने काफ़ी अपने आप को आगे बढ़ाया। एक इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब मध्य प्रदेश से 12th की हमने, तो ये आया दिमाग में, ऐसा आया कि अपने एरिया में जाके मैं आगे एजुकेशन करूं। वहाँ इतना अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई सिस्टम नहीं था। फादर ने कुछ पैसे दिए और पढ़ाई करो। मैं आ गया मेरठ में। मेरठ में जैसे एडमिशन हुआ तो कॉलेज बंद हो गई, वहाँ लड़ाई हो गई, कॉलेज बंद हो गई। अब जब कॉलेज बंद हुआ तो मैं वापस जाना था, 3 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गए। अब मैं दिल्ली घूम रहा था, हमारे चाचा जी का घर है, उनके घर गया दिल्ली। तो दिल्ली ऐसे चांदनी चौक और इधर जो बाजार हैं, इनमें ऐसे ही अपने भाइयों के साथ घूमने गया। वहाँ मैंने देखा यार ये टी शर्ट इतने रुपए की, ये मतलब बड़े सस्ते हैं, क्योंकि वहाँ के रेट मुझे अपने दोस्त के रेट पता थे कि ये फ्रॉक कितने की बिक रही है, ये टी शर्ट कितने का बिक रहा है। तो मैं कहा यार यहाँ तो ये 20 रुपए में मिल रही है, वहाँ वो 80 रुपए में। अच्छा, पैसे भी मेरे जेब में थे। मैंने यहाँ कम से कम 10,000 रुपए का माल खरीदा जब मैं 12वीं का बच्चा था। मतलब 12वीं आप समझ, तो अब तो बच्चे स्मार्ट हैं, उस समय के इतना स्मार्ट भी इतना ज्यादा नहीं होते थे। मैंने यहाँ से अपने भाइयों लोगों के सपोर्ट से मैंने यहाँ 10,000 रुपए का माल खरीदा और मैंने 30,000 रुपए में वो वहां जा बेच दिया। ये 12वीं के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी ने मुझे नहीं कहा। अच्छा, बेचा भी ऐसे नहीं कि क्योंकि घर नहीं ले जा सकता था, तो अपने दोस्तों के वहां पे मैंने वो कपड़े छुपाए। हाँ, और वो दोस्तों के थ्रू ही हमने वो कपड़े बेच दिए। जीन्स ले गया, टी शर्ट ले लिया। बाद में पिताजी को पता चल गया कि ये तो जो है कुछ कपड़े बच गए लास्ट में ना, जो नहीं बिके, वो मैं घर उठा के ले आया एक पोटली में। तो वो मम्मी ने देखा, मम्मी ने पिताजी को बता दिया कि भाई ये तो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सोच होती है। मेरी सोच ऐसी थी, एक आप 3 बिस्तर बंद मुझे अभी तक याद है और 2 सूटकेस, इन पे मैं कपड़े भर के ले गया था। कुलियों ने मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में पकड़ा, तो मुझे ये भी अकल आ गई इसको 100 रुपए देना है। मैंने उसको 100 रुपए भी दे दिए। मतलब जो चीज नहीं की थी वो ऑटोमेटिक जब समय आता है तो वो सीखता जाता है। आपका सिर्फ लगन होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो फिर तो फादर ने कहा नहीं भाई ये सब नहीं करना, बिजनेस बाद में करना, पहले तू ग्रेजुएट हो ले। तो पहले क्या माँ बाप का यही होता था कि नहीं भाई पढ़ ले एक बार, हमारी टेंशन खत्म हो जाए, उसके बाद जो मर्जी करो। तो ऐसे मतलब आपका जब जिस काम में आपका इंटरेस्ट रहता है तो वो बहुत छोटे समय से ही आपको पता चल जाता है, आप उस ओर ढलने लग जाते हैं। सर, आपने लोगों को कैसे जोड़ा इस बिजनेस में, क्योंकि आज के टाइम पे हम विश्वास बहुत कम करते हैं लोगों पे, तो आपने कैसे इंटरेक्ट करा उनके साथ, कैसे उनको अपने बिजनेस में जोड़ा? देखिए ये चीज़ एक हमारा पहाड़ी होने का इतना फ़ायदा मुझे मिला क्योंकि हमारे अंदर एक ईमानदारी रहती है। ये जाने अनजाने किसी भी तरीके से हम जितने भी पहाड़ के लोग हैं, आज हम इसीलिए फेमस हैं कि हमें एक ईमानदारी हमारे अंदर भरी हुई है। मैंने जब अपना एक छोटा सा वर्कशॉप डाला था फरीदाबाद में, तो वहाँ हम पाउच पैकिंग मशीन्स बनाता था मैं। तो पहले मैंने मार्केट गया, जब 10,000 रुपये लिए, 5,000 मैंने अपने पिताजी को पकड़ा दिया, 5,000 रुपये लेके मैं राजस्थान के टूर में चले गया। मैं जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर, सोजत, इन सब बीकानेर तक गया मैं, और वहाँ मैंने ऑर्डर कलेक्ट किए क्योंकि मेरे वहाँ पे क्लाइंटेज थोड़ी बहुत पहचान थी कि जो मेरी कंपनी के क्लाइंट हैं मैं इनको टच नहीं करूँगा। मतलब अपने अंदर एक ईमानदार भाव ये था कि नहीं, जो कंपनी के क्लाइंट हैं जहां मैं जॉब करता था, मैं इन क्लाइंटों को नहीं पकड़ूंगा कि ये बोले कि भाई हमारे क्लाइंट तोड़ दिए। क्लाइंट मेरे पास आए, हमने कहा नहीं आप वहीं से लीजिए जहां से लेते हैं, जब आप वहां नहीं लेंगे तब आप हमारे पास आइएगा। तो वहां जाके हमने व्यापार बढ़ाया। राजस्थान जाके 30-30 दिन का, महीने में 28-28 दिन का टूर करता था मैं, और क्लाइंटों को मैंने इतना सेटिस्फेक्शन दिया कि आज तक वो क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
तो जो लोगों का जुड़ना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो आगे बढ़ाता है वो आपका क्लाइंट आगे बढ़ाता है। अमूमन आदमी सोचता है यार ये इसने तो 4 मशीनें लगा दी, आगे तो इसका धंधा नहीं चल रहा। नहीं, लेकिन मुझे उन्हीं क्लाइंटों ने 40 मशीनें बिकवाई। तो जो एक ईमानदारी की जो हमारे अंदर हमारे माँ बापों ने संस्कार दिए हैं, ये मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ाने में बहुत इसका महत्व है, बहुत इसका योगदान है। और ये माँ बाप का ही आशीर्वाद है जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए कि हम वो काम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें सपोर्ट किया। उन जो हमारे माँ बापों ने हमें अच्छे गुण दिए थे। यूथ हैं वो भी बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हमेशा बिजनेस में आने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए। आप जैसे रोजगार ढूंढिए नहीं, रोजगार सृजित कीजिए। ये आज तो सरकार बोलती है, मोदी जी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। ये कब तक आप रोजगार के पीछे, वो जॉब के पीछे घूमते रहेंगे? आज अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने बहुत छोटे स्केल से काम किया, तो आज कुछ लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं। अगर मैं भी नौकरी ढूंढता तो ये 250 आदमी कहाँ जाते? ये चीज है ना। तो मैं नौजवानों को, अपने पहाड़ी जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, इनको मैं यही चीज कहता हूं कि बेटा, बाप के पास मेरे पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे पहले बच्चा अपने दिमाग में बैठा देता है कि मैं तो गरीब फैमिली से हूं, मीडियम फैमिली से हूं, मैं तो बिजनेस कैसे करूंगा। तो पहले ही सेट हो जाता है माइंड कि नहीं, मुझे तो नौकरी करनी। नहीं, आप सोचिए, आप एक छोटा सा काम कीजिए, छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो एक तो ये है लगन, मेहनत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ईमानदारी तो है ही। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर्डल्स आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। बस मैं यही अपने जो भी नौजवान हैं उनको मैं यही कहता हूं कि आप 2 आदमियों को रोजगार दीजिए, 4 को दीजिए। हमारा गांव देखिए ना, गांव में क्या नहीं है? हमारे गांव में बहुत चीजें हैं। आप डेयरी लगाइए, डेयरी में क्या कम संभावना है। लेकिन हाँ, 1-2 गाय मत पालिए, गवर्नमेंट से एड लीजिए। आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और बड़े 10 गाय पालिए, 12 गाय पाइए, उसको एज ए बिजनेस कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई माँ ने गोरू चरा लिया बस काम हो गया, वो नहीं। आप उसको बिजनेस कीजिए, उसमें आदमी लगाइए और उन आदमियों की सैलरी भी निकालो और अपना प्रॉफिट भी निकालो। सर, आपकी रसना की फैक्ट्री है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे पैकिंग होती है, कैसे बनता है? देखिए, मैं अभी यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट रसना जो है इनका मैन्युफैक्चरर हूँ और इनके लिए माल बना के इनको देता हूँ। और 18 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला काम, जबकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पाउच पैकिंग मशीन, फिर मैंने एक कोरोगेशन यूनिट भी लगाई। फिर मेरे को ये रसना का काम मिला। सन 2004 में मैं उत्तराखंड आने का मौका मिला मुझे। तो मैं 2004 में, क्योंकि अपने एरिया में आना हर कोई चाहता है, तो मैं भी उत्तराखंड आ गया 2004 में। और मैं रसना के साथ जुड़ा। और रसना के जो ओनर हैं पिरूज खम्बाटा, इनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा है कि इन्होंने पूरा मेरे ऊपर विश्वास जताया। और आज हम जो यहाँ रसना बनाते हैं, ये काफ़ी हाइजीनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रांड है और उस ब्रांड को मेंटेन करना हमारी सबसे पहला कर्तव्य बनता है। इसमें हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। इस तरह से ये कम से कम 1-1 टन के ये ब्लेंडर्स होते हैं, उसमें हम लोग बनाते हैं। और आपको सुनकर बड़ा वो लगेगा कि हम लगभग 50 से 60 लाख पाउच पर डे बनाते हैं। तो इस तरीके से आगे काम करते हैं। बाकी मेरी एक श्रेयस के नाम से स्नैक्स की यूनिट है, वहाँ हम लोग स्नैक्स बनाते हैं, जैसे नमकीन हो गए, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, रिंग्स हो गए, पफ हो गए, इस तरह के आइटम हम बनाते हैं। वो भी अभी 5 साल हो गए और काफ़ी अच्छे तरीके से हम उसको आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वो मेरा अपना ब्रांड है।
इंग्लिश में एक कोटेशन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, अगर हम कोशिश करें तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो आज हमने आपको ऐसी शख्सियत सुनील उनियाल जी की कहानी बताई, उनकी सक्सेस स्टोरी बताई, कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसी और शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।